अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। इसी माह पितरों को मोक्ष के लिए बिहार के गया में देश भर से लोग पहुंचकर अपने पितरों को तारने और मोक्ष देने के लिए पिंड दान करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे गया जी, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ सुमित शर्मा आपको बताएंगे कि पितरों के मोक्ष के लिए गया जी ही क्यों जाया जाता है, क्या है गया की पौराणिक कथा और कैसे मिलता है पितरों को वहां मोक्ष। प्रेम सनातन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितरपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितरपक्ष मतलब पूर्वजों का मेला। इसीलिए आज हम आपको लेके आए सीधे गया जी, जहाँ पर पूर्वजों का पिंड दान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की कामना की जाती है। क्यों गया जी ही आकर पूरे भारत के लोग पिंड दान करते हैं? क्यों गया जी का नाम गया जी हुआ? सरयू नदी का क्या महत्व है? इन सब की जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे, तो आज हमारे साथ आप बने रहिए। बिहार की राजधानी पटना से 104 किलोमीटर दूर स्थित है गया। ये वही स्थान है जहां देश से हजारों लोग अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आते हैं। इसके पीछे एक बहुत रोचक पौराणिक कथा बताई गई है। पुराणों के अनुसार एक समय एक असुर था जिसका नाम था गयासुर। गयासुर ने घनघोर तप किया और तप करके उसने पार ब्रह्म को प्रकट किया और उनसे वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जो व्यक्ति मुझे देख ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और जो मुझे स्पर्श कर ले उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। अत्यंत दुर्लभ ये वरदान था, लेकिन उसका तप इतना विकराल था कि अंततोगत्वा ईश्वर को उसे यह वरदान देना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि गयासुर के उस तप और वरदान के कारण लोग गयासुर का नाम का जाप करते थे और जो गयासुर का नाम जपता था या स्पर्श कर लेता था या देख लेता था उसके सारे पाप नष्ट हो जाते थे और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती थी। कहते हैं कि यह सिलसिला जब लंबा चल पड़ा तो मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद फिर नरक में नहीं जा रहा था। ईश्वर के बनाए हुए नियमों में बाधा आने लगी। तब त्रिगुण यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार विमर्श किया और इसे रोकने के लिए अंततोगत्वा उन्होंने गयासुर से कहा कि गयासुर, हमें देवताओं को एक विराट यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए एक ऐसी पवित्र भूमि मुझे चाहिए जिसे जो इस भूलोक की सबसे पवित्र हो, और उससे के लिए हमें जो ज्ञात हुआ है तुम्हारी देह से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है, इसलिए आप अपनी देह मुझे दें जिसे हम आपकी पीठ पर यज्ञ कर सकें। इतना सुनकर गयासुर अत्यंत प्रसन्न और गदगद हो गया कि सारे देवता उसकी पीठ पर यानी उसके शरीर पर यज्ञ करेंगे। गयासुर ने सहर्ष अपनी देह का दान कर दिया। संभवतः यह पहला देह दान था जो गयासुर ने किया था। बाद में देवताओं ने गयासुर की देह पर ही यज्ञ किया और अनुष्ठान किया। कहते हैं कि देहदान से पूर्व गयासुर ने यह वरदान प्राप्त कर लिया कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आ करके अपने पितरों की मोक्ष के लिए कामना करेगा, अनुष्ठान करेगा, पूजा करेगा या पिंडदान श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर पिंडदान करेगा या श्राद्ध करेगा उसे तो मोक्ष मिल ही जाएगा, उसको संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा और जो पिंडदान ग्रहण करेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि गया जाने वाले को तो पुण्य प्राप्त होता है और जिन पितरों को पिंडदान किया जाता है उन पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से गयासुर की वो कथा पौराणिक काल से चलती हुई
आज तक चल रही है और सनातन धर्म के अनुयायी करोड़ों करोड़ की संख्या में आज भी गया जाते हैं और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए वहां अनुष्ठान करते हैं। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पितृपक्ष का नज़ारा है। चारों तरफ हजारों हजार लोग वहां विराजमान है और सब के सब अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए यहाँ पिंडदान और अनुष्ठान कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ किया गया जप, तप और दान 3 लोगों तक आपके वैभव को बढ़ा देता है। यहाँ आपके किए गए संपूर्ण पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं, आपको मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है, यहाँ से पितरों को मोक्ष प्राप्त होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में लोग आज भी गया जाते हैं और पितृपक्ष में अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए यहाँ पर का अनुष्ठान करते हैं।